नमस्कार, मैं शशांक दीक्षित। आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ जंगल के विशेष कार्यक्रम रूबरू में। जी हाँ, आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपको परिचय कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश वाजपेयी जी, आरएसएस के पूर्व जिला प्रचारक और पूर्व विभाग संगठन मंत्री। हम बात करेंगे अखिलेश वाजपेयी जी से और जानेंगे किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बाट जो रही थी, एक समय ऐसा आया था कि चंद सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं और पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। तभी वे एक ऐसे योद्धा थे जो ज़मीनी तौर पर काम कर रहे थे और आज हम जानते हैं नरेंद्र मोदी को और जानते हैं कई बड़े आला नेताओं को, लेकिन अखिलेश वाजपेयी जी जैसे एक सिपाही जो ज़मीन पर ग्राउंड पर उतर कर लगातार काम कर रहे थे पार्टी के लिए, उन्हीं से आइए बात करते हैं। सर, न्यूज़ जंगल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, जिस तरह से आप का इतिहास रहा, आपने एक बड़े लंबे समय तक आरएसएस के लिए कार्य किया, आप जिला प्रचारक भी रहे, विभाग संगठन मंत्री भी रहे और भारतीय जनता पार्टी से आप एक समय के लिए थोड़ा निजी कारणों या स्वास्थ्य कारणों की वजह से हट गए और उसके बाद आपने जो एक नया अभियान चलाया है, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ये सर कहाँ से इसकी प्रेरणा आपको मिली? ऐसा है कि जो भी कोरोना काल था, बहुत ये देश के लिए, समाज के लिए बड़ा दुखद समय था। बहुत इसमें जनहानियाँ हुई, धनहानियाँ हुई। अब चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं को देखा, इसमें वो भी संकट में थे लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष के समय काम किया है, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम करने वाला नहीं था, ऐसे हमारी हजारों में लाखों की तादाद में लोग हैं, तो ऐसे लोगों से मिलें, उनसे हालचाल लें। ये स्वांता सुखाय हमने अभियान शुरू किया। तो विगत 16 सितंबर से ये अभियान हमने शुरू किया और इसका कार्य क्षेत्र जो है, जो ये अभियान का जो क्षेत्र है, उसका जो मैंने चयन किया, चूँकि पूरा देश है, बहुत बड़ा है, तो सब जगह तो मैं जा नहीं सकता, तो मैंने तय किया कि कानपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और कानपुर ही हम क्षेत्र रखेंगे। कानपुर हमारे संगठन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, या ये कहा जाए कि जनसंघ के समय से कानपुर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे वैचारिक अधिष्ठान को विस्तार देने में। कानपुर वो स्थान है जहां पर जनसंघ का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। कानपुर वो स्थान है जहां पर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई जाए, उसका सबसे पहला प्रस्ताव कानपुर में रखा गया जनसंघ के अधिवेशन में। उसमें तत्कालीन जो प्रेमनाथ डोगरा जी थे, जम्मू कश्मीर परिषद के जो अध्यक्ष थे, तो वो उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके बाद वो हमारे जनसंघ के भी अध्यक्ष रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ, जनसंघ का जो गठन हुआ, उसमें जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य हैं और जिनके वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया। उन्हीं के दर्शन पर हमारी पूरी पार्टी चल रही है। उनकी शिक्षा कानपुर में हुई, वो संघ के स्वयंसेवक कानपुर में बने और उनकी जो सबसे पहली भेंट हुई, हमारे जो संघ के सबसे पहले जो सरसंघचालक थे डॉक्टर हेडगेवार जी, उनकी सबसे पहली भेंट यहीं पर कानपुर में हुई थी और कानपुर से ही वो प्रचारक होकर के निकले थे। इसलिए भी हमारे लिए कानपुर बहुत महत्वपूर्ण है। कानपुर हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो जनसंघ के संस्थापक लोगों में से थे, जो शुरुआत में 5 प्रचारक संघ ने दिए जनसंघ की स्थापना में, उनमें सुंदर सिंह भंडारी जी एक थे हमारे, वो कुशल संगठनकर्ता, अब तो नहीं है इस संसार में। उनकी भी शिक्षा कानपुर में हुई और वो संघ के स्वयंसेवक भी कानपुर में बने। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक, और राम जन्मभूमि आंदोलन के जो नायक श्रीमान अशोक सिंघल जी, उनका कार्य क्षेत्र भी कानपुर रहा है और कानपुर में वो बहुत लंबे समय तक विभाग प्रचारक रहे। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, उसका मुख्य केंद्र कानपुर था।
इसलिए कानपुर हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कानपुर में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के संगठन का काम किया, पूरा जीवन लगाया उन्होंने, पार्टी के लिए लाठियां खाई, डंडे खाए, धरना किया, प्रदर्शन किया, जेल गए। ऐसे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हैं। ऐसे लोगों के पास मैं जाऊं, उनसे मिलूं, उनसे संवाद करूं और उनके जो संस्मरण हैं उनको हम, आज की जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये जानती ही नहीं है कि हमारी आज जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई। अकेले मोबाइल से तो नहीं बन गई। वो ऐसा ज़माना था, तब साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, भाजपा के कार्यालय नहीं थे, जनसंघ के कार्यालय नहीं थे, लोगों को ठहरने की जगह नहीं थी, लोगों के पास स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होती थी। लोगों ने पैदल चल करके, साइकिल से जा करके इतना बड़ा ये संगठन, इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों के पास मैं जाऊं, उनसे मिलूं, उनका आशीर्वाद लूं, ये विचार मेरे मन में आया। और इस विचार को लेकर के विगत 16 सितंबर से हमने ये अभियान प्रारंभ किया। और ये अभियान है भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष काल के योद्धाओं से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सकारात्मक अभियान, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इसमें सर जो ये आपका अभियान चल रहा है, इसमें किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि किस वर्ग को जोड़ने की आपका प्रयास है? देखिए, इसमें हमारा प्रयास ऐसे जो वयोवृद्ध हो गए हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। जैसे जनसंघ जब इस संस्थापना हुई जनसंघ की, तो उस समय के लोग तो बहुत कम संख्या में हैं, बहुत से लोग तो नहीं हैं अब हमारे बीच में। ऐसे फिर भी बहुत से लोग हैं, उनके पास जाऊं। वो बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़े वरिष्ठ हो गए हैं, वो उनकी अपनी क्रियाशीलता थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उनके अनुभव हैं, संगठन के काम के अनुभव हैं, संगठन में योगदान के अनुभव हैं, तो वो हम उनसे प्राप्त करें और उसको शेयर करें लोगों के बीच में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जब सन 1980 में बनी थी, तो उस जमाने के बहुत से लोग हैं जुड़े हुए। उस समय तो किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि भाजपा की कभी सरकार बनेगी, विधायक तो बनते नहीं थे, सरकार कहाँ से बनेगी ये कल्पना नहीं थी। लेकिन फिर भी लोग बड़ी दृढ़ता के साथ अपना पैसा लगा करके, अपना श्रम करके उन्होंने पार्टी के लिए योगदान किया। आज इतनी बड़ी पार्टी, इतना विशाल स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, इतनी हमारी सरकारें दिखाई पड़ रही हैं, ये उनका अमूल्य योगदान है। उस योगदान को विस्मरण नहीं किया जा सकता है। अगर उसको हम विस्मरण करके आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब हम गुनाह कर रहे हैं। तो हम इस नाते, और ये स्वांता सुखा है, स्वप्रेरणा से मैंने ये काम शुरू किया। और ये मेरे मन में विचार आया, मैं ये वो जो कालखंड था, तो मैं घर पर ही रहता था, कोरोना कालखंड में कहीं जाता नहीं था, आता नहीं था, लेकिन लोगों से दूरभाष से बातचीत होती थी अपने लोगों से। तो तमाम सारी चीज़ें थीं। वो जिन सारी चीज़ों से हम जब निकले, चूँकि हम 35 साल से संगठन का ही काम कर रहे हैं, हमारी बहुत छोटी उम्र थी, 15 साल की उम्र में हम निकले थे घर से बाहर। और सबसे पहले हम ललितपुर जिले के संगठन मंत्री बने थे। उसके पहले तो संघ के स्वयं सेवक रहे, संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहे। वो बहुत लंबा इतिहास है, अगर हम बताएंगे तो उस नाते संगठन का व्यापक अनुभव है हमको। तो हमको लगा मिलना चाहिए इनसे जाकर के। तो वो स्वांता सुखाए हमने ये काम शुरू किया। और आज भगवान की इसी कृपा है कि आज जो ये अभियान का जो स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप हो गया है कि हमको खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा स्वरूप हो जाएगा। और इसको हम लगातार चलाएंगे, आगे चलाएंगे। इसमें बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और बहुत पुरानी जो बातें हैं, किन किन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया है, वो सारी चीज़ें जानने को मिल रही। सर, आपने जो है इस अभियान की शुरुआत कानपुर में एक तरह से कह ले वन मैन आर्मी की तरह शुरू करी थी, तो आज ये आपको कहाँ तक फलता फूलता दिख रहा है? आज जो ये अभियान है, ये इस अभियान का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है। हमने शुरुआत तो अकेले की थी, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ परोक्ष अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं लोग। बहुत से लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और बहुत से लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये प्रथम चरण है, ये अभियान हमारा 3 चरणों में होगा। हम दूसरे चरण की घोषणा 1-2 दिन के अंदर करने वाले हैं, उसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होगा। तो इस नाते अभी हमने किसी का सहयोग नहीं लिया है, भविष्य में सहयोग लेंगे
और हमारे जो वैचारिक प्रवाह के लोग हैं वो उनसे सहयोग लेंगे और सहयोग लेकर के इस अभियान को और व्यापक स्वरूप देंगे। और इसके लिए हमने इसकी एक और आपको बात बता दें कि हमने इसकी शुरुआत की तिथि घोषित की थी। इस अभियान की आखिरी तिथि कोई घोषित नहीं है, इसलिए सतत चलेगा और अलग अलग चरणों में चलेगा, अलग अलग स्वरूप में चलेगा। सर, क्या ये अभियान क्षेत्रीय है या प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर इसको ले जाने की योजना है? नहीं, अभी तो हमने आपको जैसा पहले बताया कि कानपुर हमारा जो केंद्र है ये बहुत हमारे संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी तो हमने जो लक्ष्य रखा वो हमने कानपुर महानगर जो है उसी का लक्ष्य रखा है। और लेकिन हमारे पास ऑफर थे, पहले भी ऑफर थे हमारे पास। शुरुआत में भी जब ऐसे एक दो लोगों ने, जब हमने फेसबुक में डाला तो लोगों ने ऑफ़र किया हमको कि हमारे यहाँ शुरू करिए। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 20 जिलों में, अलग अलग जिलों में भिन्न भिन्न रूप में काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने एक चयन कानपुर का किया। तो अभी हमारा जो चयन है ये कानपुर ही है और कानपुर को ही केंद्र मान करके हम काम कर रहे हैं। अंतिम सर क्वेश्चन आपसे है कि आपके अभियान में ऐसी क्या जो है विशेषताएं हैं कि लोग आपसे जुड़ें, आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं और उसका आम लोगों या कहें जुड़ने वाले लोगों को क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिनसे हम मिल रहे हैं उनका बहुत त्याग है, उनकी तपस्या है, उनका परिश्रम है, संघर्ष है, जिसके कारण आज हमारा संगठन इतना बड़ा बना है। तो उनके हम त्याग, परिश्रम, संगठन को आज की पीढ़ी को बताएं। आज भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि किन किन लोगों ने काम किया है। तो उनको ये बेनिफिट है कि उनका जो एक तरीके से कहा जाए उनका योगदान, संगठन के प्रति उनका जो योगदान है वो आम जनमानस में और जो पार्टी के हमारे जो नए कार्यकर्ता हैं उनके मध्य जा रहा है। दूसरा ये है कि इस अभियान में बहुत लोग जुड़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, बहुत लोग जुड़ेंगे, सबका उपयोग होगा, सबका योगदान लेंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर किसी का योगदान लेंगे और हर कार्यकर्ता के दरवाजे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और इस अभियान के जो अन्य जो चरण हैं उनकी क्रमशः घोषणा करेंगे। और ये जो संगठन का जो विचार है, संगठन भारतीय जनता पार्टी जो संगठन इतना बड़ा खड़ा है उसका मूल आधार ही है कि हम परिवार भाव से काम करते हैं। चाहे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके संगठन का मूल आधार है कि हम परिवार भाव से काम करते हैं और जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम जैसे किसी के यहाँ मिलने जा रहे हैं तो कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम इस नाते उनके पास मिलने जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके जो विचार हैं उन विचारों को, उनके संस्मरण को हम सोशल मीडिया के माध्यम से आम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश वाजपेयी जी और आपने देखा कि किस तरह से जो है ये एक ज़मीन पर काम करते हुए एक तरह से कहें भारतीय जनता पार्टी के उन योद्धाओं को उनका जो है जिस तरह से उन्होंने समर्पण किया उनको एक पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं और जो विचारधारा से एक मुख्य धारा से कहते हैं अलग हो गए थे उन्हें जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम फिर किसी अपने अगले कार्यक्रम में किसी नए अतिथि के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंगल।